हाल ही में दुबई में तबाही का कारण बनी आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बारिश क्या है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। कृत्रिम बारिश का सिद्धांत सन 1946 में अमेरिका के मौसम वैज्ञानिक विंसेंट शेफर द्वारा खोजा गया था। इसके द्वारा मनुष्य बारिश को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। कृत्रिम बारिश को समझने से पहले हम नेचुरल रेन को समझते हैं कि ये कैसे होती है। देखिए, जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होने लगता है। यह हर 100 मीटर पर लगभग 0.65 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने के कई कारण हैं, जैसे कि एयर प्रेशर का कम होना और ग्रीन हाउस गैसेस। पृथ्वी पर जब हवाएं गर्म हो जाती हैं तो ऊपर उठने लगती हैं और अपने साथ पानी की वाष्प ऊपर की ओर ले जाती हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो वाष्प भी ठंडी होने लगती है और एक ऊंचाई पर पहुंचकर बर्फ में बदल जाती है। लेकिन यह बर्फ के टुकड़े अत्यधिक छोटे होते हैं, जिससे यह बादल नहीं बना पाते। तो दोस्तों, होता क्या है कि ये धीरे धीरे इकट्ठे होकर बड़े बादल का निर्माण करते हैं। अब यह बादल इतने बड़े हो जाते हैं कि यह हवा में तैर नहीं सकते, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल इन्हें नीचे की ओर खींचने लगता है। अब यह बादल बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में नीचे आने लगते हैं और नीचे आते आते यह वापस पानी की बूंद में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार नेचुरल बारिश होती है। अब समझते हैं कृत्रिम बारिश के बारे में। यदि आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि कृत्रिम बारिश करवाने के लिए सबसे जरूरी एलिमेंट AgI यानी सिल्वर आयोडाइड है। यह हवाई जहाज या रॉकेट की मदद से छोटे छोटे बादलों पर छिड़का जाता है, जिससे कि बादल आसपास की हवा में मौजूद नमी को तेजी से इकट्ठा करने लगते हैं और यह बादल विशाल रूप ले लेते हैं और बारिश करवाई जाती है। दुबई भी कई वर्षों से इस तकनीक का उपयोग कर रहा था और प्रकृति से खिलवाड़ करने का नतीजा आपके सामने। भारत में भी सन 2018 में दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश करवाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अनुकूल परिस्थिति न होने की वजह से इसे रोक दिया गया। क्या इस प्रकार प्रकृति से खिलवाड़ करना सही है? आप लोग जरूर बताएं। वैसे आर्टिफिशियल रेन का आविष्कार बाई चांस हुआ था। कैसे, आइए समझते हैं। यह बात है सन 1943 की। डॉक्टर विंसेंट शेफर एक केमिस्ट और मेटेओरोलॉजिस्ट थे। ये दरअसल एयरक्राफ्ट आइसिंग और प्रिसिपिटेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। सन 1940 में इन्होंने अपनी एक रिसर्च में एक कोल्ड बॉक्स का इस्तेमाल किया, एक ऐसा बक्सा जो काफी ठंडा था। किसी और चीज की टेस्टिंग करते वक्त ये अपने एक्सपेरिमेंट में सिर्फ ब्रीद आउट करते थे उस बक्से के अंदर। तो उन्होंने देखा कि जो सांस निकल रही है वो बादल जैसा कुछ दिख रही थी। तो वह इसे एक स्टेप आगे ले गए और सोचा क्यों ना इस बक्से को और ठंडा किया जाए। तो उन्होंने इस बक्से को और ठंडा बनाने के लिए सूखी बर्फ का इस्तेमाल किया। सूखी बर्फ CO2 को कहा जाता है। इसका तापमान -78 डिग्री सेल्सियस होता है और उन्होंने ड्राई आइस को बक्से में रख दिया और फिर ब्रीथ आउट किया। तो इन्होंने देखा मुंह से निकली हवा छोटी छोटी आइस क्रिस्टल में बदल गई। तब उन्होंने सोचा क्यों ना इसका उपयोग बारिश करवाने के लिए किया जाए। बस फिर क्या था। 13 नवंबर 1946 को डॉक्टर शेफर ने न्यूयॉर्क से एक प्लेन उड़ाया, जिसमें उन्होंने 2.5 किलो ड्राई आइस अपने साथ रखी और एक बादल पर छिड़काव किया। तो उन्होंने देखा कि छिड़काव की वजह से उस जगह भारी बारिश होने लगी। तो इस प्रकार आर्टिफिशियल रेन का आविष्कार हुआ।